आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी में। मैं हूं आपका होस्ट और साथी शिवम। गर्ल्स हॉस्टल की आखिरी मंजिल। कहानी एक पुराने वीरान हो चुके हॉस्टल श्यामवती गर्ल्स हॉस्टल पर आधारित है, जो पहाड़ी इलाकों में स्थित है। 20 साल पहले यहां एक रहस्यमयी मौत हुई थी, एक लड़की तनुजा की। उसके बाद से हॉस्टल के तीसरे फ्लोर को बंद कर दिया गया, मगर अब हॉस्टल दोबारा खुल चुका है और तीसरी मंजिल पर फिर हलचल होने लगी है। सिमरन, नेहा और रिया, 3 सहेलियां नई नई इस हॉस्टल में रहने आई थीं। शुरू के कुछ दिन सामान्य थे, लेकिन तीसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात के 2 बजे कमरे की खिड़की बिना हवा के अपने आप खुल जाती। वॉशरूम से धीमी धीमी किसी लड़की के गाने की आवाज आती। चांदनी रात है, अकेली रात है। बत्ती खुद ब खुद टिमटिमाने लगती। नेहा ने पहली बार देखा, उसके शीशे में उसकी शक्ल के पीछे कोई और परछाई खड़ी थी। लंबी चोटी, फटी हुई स्कर्ट और खून से सनी आंखें। हॉस्टल की रूल, तीसरी मंजिल पर जाना मना है, लेकिन इंसान जितना डरता है उतना ही जिज्ञासु भी हो जाता है। एक रात सिमरन ने तय किया वह देखेगी तीसरी मंजिल पर क्या है। नेहा और रिया को भी मना लिया। रात 10 बजे चुपचाप टॉर्च लेकर वे तीसरी मंजिल के जंग लगे दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक अजीब ठंडक का झोंका आया। दीवारों पर फटी तस्वीरें थीं, दरवाजों पर खरोंच के निशान, और सबसे अंदर के कमरे से आ रही थी वही पुराना गाना, चांदनी रात है। वे डरते डरते कमरे के अंदर पहुंची। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था, चेहरा नीचे झुका हुआ। सिमरन ने टॉर्च की रोशनी उस पर फेंकी। वो तनुजा थी, मगर उसकी आंखें सूनी थीं, गालों पर सूखे खून की लकीरें थीं। अचानक उसने सिर उठाया और गला फाड़कर चीखी इतनी जोर से कि पूरी बिल्डिंग हिल उठी। उसके बाद क्या हुआ? नेहा पागल हो गई, रिया गायब हो गई, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और सिमरन, वो हॉस्टल में ही फंसी रह गई। अब हर रात उसके कमरे में कोई दरवाजा खटखटाता है और कोई गुनगुनाता है, चांदनी रात है, अकेली रात है। अगली सुबह हॉस्टल का पूरा माहौल बदल गया था। छात्राएं एक अजीब सी उदासी में डूब गई थीं। कोई जोर से हंसता, कोई दीवारों को घूरता, तो कोई अचानक बेहोश हो जाता। सिमरन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। नेहा को पागल खाने भेज दिया गया था। रिया का कोई नामो निशान नहीं था, न हॉस्टल में, न पूरे शहर में। सिमरन को अजीब सपने आने लगे। रोज रात को सिमरन देखती, वो एक सुनसान कॉरिडोर में भाग रही है। पीछे से तनुजा की आवाज आती, तुमने मेरा दरवाजा क्यों खोला? अब कोई रास्ता नहीं। एक दिन सपने में उसने देखा, वो उसी तीसरी मंजिल के कमरे में बंद है और दरवाजे के बाहर खड़ी तनुजा जोर जोर से दरवाजा पीट रही है। हर चोट के साथ दीवारों से खून टपकने लगता। हॉस्टल की पुरानी वार्डन से सच का पता चलता है। डरी हुई सिमरन ने हॉस्टल की सबसे बूढ़ी स्टाफ वार्डन मिस रेखा से मदद मांगी। मिस रेखा ने कांपती आवाज में बताया, 20 साल पहले तनुजा हॉस्टल में एक होनहार छात्रा थी, लेकिन बाकी लड़कियां उसे ताने मारती थीं, उसका मजाक उड़ाती थीं। तनुजा एक रात डिप्रेशन में आकर तीसरी मंजिल के उसी कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर बैठी। लेकिन उसकी आत्मा चैन नहीं पाई, क्योंकि मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। सिमरन का संघर्ष। अब सिमरन जान चुकी थी, अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली शिकार वही होगी। रातों को उसे रिया की धुंधली आवाज सुनाई देती, बचाओ मुझे बचाओ। सिमरन ने ठान लिया, उसे रिया को ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे फिर से तीसरी मंजिल पर क्यों न जाना पड़े। अंतिम टक्कर, रात 3 बजे सिमरन अकेले तीसरी मंजिल की ओर बढ़ी। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। हवा में सड़े हुए फूलों की बदबू थी। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और तनुजा की आत्मा उसके चारों ओर घूम रही थी, जैसे उसका जीवन चूस रही हो।
सिमरन ने हिम्मत जुटाई। उसने तनुजा से सीधे बात की। तू क्या चाहती है? तनुजा ने धीरे से फुसफुसाया। मुझे माफी चाहिए। किसकी माफी? तनुजा रोने लगी। उन सब लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे अकेला कर दिया था। मुझे माफ करो। मोक्ष या विनाश। सिमरन ने अपनी पूरी ताकत से आंखें बंद कर तनुजा के लिए प्रार्थना की। भगवान, इसे शांति दो। तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली। तनुजा का भूत धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। रिया ने आंखें खोली। कमरा फिर से सामान्य हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।